एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप का चैप्टर जो आएगा हमारा आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। जो पहला आर्टिकल हमारे पास है आर्टिकल 5, जिसमें आता है बाय डोमिसाइल। इस केस में क्या होता है, जो आदमी होता है उसका जो बर्थ है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। अगर उसका बर्थ इंडियन टेरिटरी के अंदर नहीं हुआ है तो उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का तो बर्थ इंडियन टेरिटरी के अंदर होना ही चाहिए। और जो तीसरा क्राइटेरिया है उसमें ये आता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम उनकी फैमिली को इंडिया में रहते हुए 5 ईयर हो गए होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 6, जिसके अंदर वो लोग आते हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आए हैं। इसमें पहले तो वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सिटीज़न होने चाहिए। दूसरा ये, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट हुए हैं तो वो इंडिया में ऑर्डिनली माइग्रेटेड सिटीज़न की तरह रह रहे होने चाहिए। और अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो उनका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट ने ऑफिसर अपॉइंट किया है उसके द्वारा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है वो है आर्टिकल 7। इसमें वो लोग आते हैं जो पाकिस्तान तो चले गए हैं गलती से, लेकिन वो इंडिया वापस आना चाहते हैं। दिस आर्टिकल डील्स विद द राइट्स ऑफ पीपल हु हैड माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर मार्च 1 1947 बट सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू इंडिया। 1 मार्च 1947 जो है उसके बाद अगर वो गए हैं, अगर वो इंडिया अब वापस आना चाहते हैं तो उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 8। इसमें यह आता है कि इंडियन पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड। मान लीजिए कोई इंडियन पर्सन इंडिया के बाहर रह रहा है, लेकिन वो वहाँ पर एज ए इंडियन सिटीज़न ही रजिस्टर्ड है, या फिर उसके पेरेंट्स जो है वो एज ए इंडियन सिटीज़न रजिस्टर्ड है, तो उसे इंडिया की जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बाहर जाता है और किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो रिवोक हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है सिटीजनशिप कैन नॉट रिवोक ईजिली। मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट है वो चाहती है कि किसी का सिटीजनशिप रिवोक कर दे, तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है। इट्स नॉट ईजी टास्क टू डू because any person who is considered a citizen of India under any of the provision of this part shall continue to be citizen and will also be subject to any law made by the parliament। in the sense कि वो easily उसकी जो है ना सिटीजनशिप रिवोक नहीं हो सकती, वो इंडिया का सिटीजन था, है और रहेगा। अगर उसकी सिटीजनशिप रिवोक करनी है तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न होंगे जो किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो नेक्स्ट है वो है आर्टिकल 11। इसमें आता है पार्लियामेंट हैज़ राइट टू मेक द लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 इसमें क्या है ना कि ये आर्टिकल पार्लियामेंट को राइट देता है कि वो सिटीजनशिप से रिगार्डिंग जो है वो लॉ बना सकती है, और इसमें जो स्पेशली राइट है वो होम मिनिस्ट्री के पास इस चीज़ में राइट है। तो दोस्तों, ये था हमारा सिटीजनशिप का चैप्टर। कैसा लगा आपको? अगर कोई भी सुझाव हो या मुझसे गलती हुई हो तो आप बता सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।